बात करें? टोटल की बात करें तो ये हो जाती है 2 लाख के आसपास। कभी 2 लाख होती है, कभी 1,80 भी रह जाती है, कभी 2 लाख के पार भी हो जाती है। हेलो गाइज, मेरा नाम संजय लुथरा और आज हमारे साथ हैं अमन भाई। ये एक ऐसे यूट्यूब क्रिएटर हैं प्लस एक ऐसे डिजिटल मार्केटर हैं जो बहुत ही सिंपल काम करके इस वक्त इस ऑनलाइन की दुनिया से लाखों रुपए कमा रहे हैं। और आज ये हमें बहुत सारे आइडियाज़ देने वाले हैं जिनसे हम भी लाखों रुपए कमा सकते हैं इस ऑनलाइन की दुनिया में। मैं इन्हें काफ़ी पिछले टाइम से जानता हूँ और काफ़ी ज़्यादा ये अच्छा काम कर रहे हैं इस फील्ड में। तो अमन भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आप इंट्रोडक्शन दें हमारी ऑडियंस को सबसे पहले। तो सबसे पहले तो संजय भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अपने YouTube चैनल पर आने का मौका दिया और जो मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, उसको अपनी ऑडियंस के साथ शेयर करने का मौका दिया। नाम अमन है और मैं एक यूट्यूबर भी हूँ, डिजिटल मार्केटर भी हूँ और भी मेरे ऑनलाइन बिजनेस है जिनके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑलराइट, तो ये अमन भाई हैं और मैं आपको बता दूं कि ये हरियाणा से हैं, ठीक है। सो इनकी ट्यून भी वैसी ही है और इनकी लैंग्वेज और लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये गांव के रहने वाले हैं, लेकिन गांव के रहने के बावजूद ये ऑनलाइन की दुनिया में इन्होंने अपना बहुत ज़्यादा काम किया और काफ़ी ज़्यादा अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो आप सब भी जानना चाहेंगे कि आखिर ये कितना कमाते हैं इस ऑनलाइन की दुनिया से, ठीक है। तो भाई, हमें सबसे पहले तो यही बताओ कि आपकी जो मंथली अर्निंग है कितनी है और कहाँ से है? सबसे पहले तो संजय भाई, मैं आपको अपने अर्निंग सोर्स बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको अपनी अर्निंग बता दूंगा कि यहाँ से मुझे इतने पैसे आते हैं, ठीक है। ठीक है। हाँ, तो जो सबसे पहला मेरा अर्निंग सोर्स है संजय भाई, वो है यूट्यूब चैनल। मेरे 3 यूट्यूब चैनल है जिनका मोनेटाइजेशन भी ऑन है। जैसे एक तो मेरा ये डिजिटल अमकू है जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है, दूसरा अमकू एजुकेशन है और एक हेल्दी ज्ञान है। इन तीनों का मतलब मोनेटाइजेशन भी ऑन है और अमकू एजुकेशन पर मेरे 3,80,000 सब्सक्राइबर भी है और इस पे डिजिटल अमकू पे 35,000 है और हेल्दी ज्ञान पे 42,000 है। तो यहाँ से मुझे पैसे आते हैं, ये मेरा पहला अर्निंग सोर्स है। जो दूसरा मेरा काम है वो है यूट्यूब कंसल्टिंग का, यानी कि जो नए यूट्यूबर आना चाहते हैं उनको मैं एडवाइस देता हूं, प्लस टेक्नोलॉजी की भी नॉलेज देता हूं, जो टेक्निकल ज्ञान होता है वो भी देता हूं कि आपको यूट्यूब पर इस तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि संजय भाई, आप भी एक यूट्यूबर हो और जो ऑडियंस देख रही है उनमें से भी बहुत सारे यूट्यूबर होंगे जो ये मतलब उनको पता है कि YouTube पर सक्सेसफुल होने के लिए एक तो अपनी नॉलेज होनी चाहिए प्लस टेक्निकल ज्ञान होना भी जरूरी है, तभी हम YouTube पर सक्सेसफुल होंगे। उसकी मैं थोड़ी सी फीस लेता हूं, वो भी मेरा एक अर्निंग सोर्स है। जो तीसरा और मेरा मेन अर्निंग सोर्स है वो है डिजिटल मार्केटिंग का, यानी कि जिन लोगों को अपनी मार्केटिंग करवानी होती है, अपने गूगल पे ऐड चलवाने होते हैं, यूट्यूब पे प्रमोशन करवाना होता है, फेसबुक पे ऐड चलवाने होते हैं, वो सारा काम मैं करके देता हूँ, यानी कि डिजिटल मार्केटिंग करता हूँ। ऑलराइट, हाँ, तो ये हाँ, मतलब ये आपके 3 अर्निंग सोर्स हैं। मैं दोबारा आपसे रिपीट करता हूँ। एक तो आप यूट्यूब चैनल की मोनेटाइजेशन से कमाते हो, मतलब यूट्यूब का जो भी प्रोसेस होता है, यूट्यूब की स्पॉन्सरशिप, मोनेटाइजेशन, तीनों चैनल। दूसरा आप कमाते हो कंसल्टिंग से कि किसी को कोई भी काम है यूट्यूब से रिलेटेड तो उनके लिए वो आप काम करते हो। ऑलराइट, ये काम। और तीसरा आप डिजिटल मार्केटिंग करते हो जिससे आप अर्न करते हो। और एक वेबसाइट डिजाइनिंग और है, वेबसाइट डिजाइनिंग भी करता हूं और एक है स्पॉन्सरशिप, यानी कि यूट्यूब चैनल है तो स्पॉन्सरशिप मिलती रहती है। ऑलराइट, तो इन सब से आपकी मंथली अर्निंग कितनी हो जाती है टोटल की अगर बात करें? टोटल की बात करें तो ये हो जाती है 2 लाख के आसपास। ये फिक्स नहीं है, कभी 2 लाख होती है, कभी 1,80 भी रह जाती है, कभी 2 लाख के पार भी हो जाती है। क्योंकि जैसे अब लॉकडाउन चल रहा है, अब मेरा डिजिटल मार्केटिंग का काम कम हो गया, लेकिन यूट्यूब पर मेरे व्यूज बढ़ गए, वहां से पैसे ज्यादा आने लग गए। अब लोग घर पे बैठे हैं, अब वे क्या सोचते हैं कि यूट्यूब चैनल खोल लेते हैं। यूट्यूब चैनल खोलते हैं तो उनको मेरी वीडियो देखते हैं, यूट्यूब मतलब जो नए यूट्यूबर हैं वो, तो उनको भी मेरी वीडियो दिखाई देती है, तो उनको पता लगता है कि भाई ये बंदा यूट्यूब के बारे में मतलब ज्ञान देता है नए यूट्यूबर को, तो वे मेरे पास कॉल करते हैं। तो अब यूट्यूबर के कस्टमर बढ़ गए लेकिन डिजिटल मार्केटिंग के घट गए। तो इस तरीके से अर्निंग ऊपर नीचे होती रहती है, कभी 2 लाख हो जाती है, कभी 1,80 हो जाती है, कभी 2 लाख के भी पार चली जाती है। कोई मतलब अच्छा महीना आ जाता है तो कभी 2 लाख के पार भी चली जाती है। तो 2 लाख के आसपास आप कह सकते हो। ओके, ग्रेट। और मैं
अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, आप में से बहुत सारे लोग जो सिर्फ यूट्यूब पर काम कर रहे हैं, 2 लाख रुपए की स्टेज पर पहुंचना बहुत ही मतलब बाद वाली स्टेज है ये। अगर हम सिर्फ यूट्यूब पर ही काम करते हैं, मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप, जो मोस्टली क्रिएटर्स यही करते हैं, लेकिन इन्होंने सिर्फ यूट्यूब पर डिपेंड नहीं रहे, यूट्यूब की वजह से इन्होंने बहुत सारे अदर सोर्सेज भी बनाए। तो हम आगे जानते हैं इनसे। तो भाई मेरे को संजय भाई, तो मैं भी अपने चैनल पे जो मेरी ऑडियंस है मैं उनको यही बताता हूँ कि कभी भी हमने यूट्यूब के जो गूगल एडसेंस के थ्रू पैसे आते हैं ना, उन पे डिपेंड नहीं रहना, क्योंकि वो बहुत कम होते हैं। अगर हमारे लाखों में, मिलियन में व्यूज आते हैं ना, तब भी आप महीने के 1 लाख रुपए से मुश्किल से कमा पाओगे। लेकिन यूट्यूब की मदद से अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करोगे, अपने ऑनलाइन बिजनेस खड़े करोगे, तो आप लाखों रुपए बड़ी आसानी से कमा सकते हो। कुछ नहीं करना, सिर्फ यूट्यूब के थ्रू आपके पास कस्टमर आएंगे और उनका काम करके देना है अपनी, वो मैं आपको आगे सब सारी चीजें बताने वाला हूँ। ऑल राइट, ग्रेट। अब थोड़ा सा मैं और डिस्क्राइब कर दूं कि कहने का मतलब सिर्फ इतना सा अभी तक जो हम, मेरे को और मेरी ऑडियंस को समझ में आया है कि हमें जो चैनल पर काम करते रहना है, उससे जो हमें ऑडियंस मिलेगी वो हमें लाखों रुपए देगी, लेकिन जो यूट्यूब है वो हमें लाखों रुपए नहीं देने वाला। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल संजय भाई, ऐसा ही है। ऑल राइट। तो अभी आपने बताया कि आप सबसे पहले काम यूट्यूब चैनल से, आपको जो सबसे पहली अर्निंग होती है, तो यूट्यूब चैनल से मतलब आप कैसी वीडियोस डालते हैं, और जो आपके 3 अलग अलग चैनल हैं उन पर कैसी कैसी वीडियोस डालती हैं, उसके बारे में सबसे पहले तो बताइए। अभी तो जो मेरा मेन यूट्यूब चैनल है वो डिजिटल अमकू है, जिस पे 35,000 सब्सक्राइबर है। इस पे मैं यूट्यूब से रिलेटेड ही ज्यादा वीडियो डालता हूँ। हाँ, दूसरा मेरा अमकू एजुकेशन है, उस पे मैंने पहले क्या किया था, टीचर को हायर किया था। जैसे कि बड़े बड़े एजुकेशनल चैनल आपने देखे होंगे, ऑडियंस ने भी देखे होंगे कि भाई जैसे वाईफाई स्टडी है वो पढ़ाते हैं, तो वैसे ही टीचर आते थे, मैं उनको सैलरी देता था। यूट्यूब की तरफ से जो मुझे पैसे आते थे उनमें से सैलरी देता था, और कुछ पैसे मुझे बच जाते थे। लेकिन जब मैंने वो चैनल स्टार्ट किया तो वो ज़्यादा चला नहीं, उस पर ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं आया अच्छा, तो मैंने उसको बंद कर दिया। लेकिन वो एजुकेशनल वीडियो थी, वो लाइफ टाइम चलेंगी, ये तो है नहीं कि भाई एक बार डाल दी कुछ दिन तक चलेंगी। अब कोई भी बंदा सर्च करता है तो उन वीडियो को देखता है, और वहाँ से मुझे हर महीने, अब मैं उस चैनल पे काम नहीं करता, फिर भी वहाँ से मुझे 15 से 20 हज़ार रुपये आसानी से आ जाते हैं हर महीने। हाँ, तो एक बार काम करके छोड़ दिया और अब हर महीने लोग उन वीडियो को देख रहे हैं और वहां से पैसे आ रहे हैं। तो यूट्यूब के ये भी हमें फायदा होता है कि भाई एक बार काम करना होता है, वो वीडियो लाइफ टाइम चलती रहेगी और वहां से हर महीने हमें पैसे आते रहेंगे। हाँ, और ये हेल्दी ज्ञान है, उस पर भी मैंने एक किसी और को हायर कर रखा है, एक लड़की है, वो अपनी वो वीडियो डालती है, उस पर आवाज़ रिकॉर्ड करती है और फोटो लगा के उस पर वीडियो डाल देती है। तो वो भी मतलब मेरा अच्छा चल रहा है चैनल। मतलब आप YouTube से एक चैनल खुद मेंटेन करते हो और 2 चैनल, एक आपने करवा लिया और तीसरे पे आप किसी और से काम करवा रहे हो। ऑलराइट, बिल्कुल। अब अगर मैं ये बात करूं कि आपकी सिर्फ YouTube से कितनी अर्निंग है, सिर्फ YouTube से? हाँ, तीनों चैनलों की हो जाती है मेरी 35 से 40 हज़ार रुपये हो जाती है, तीनों चैनलों की मिला के। ओके, ग्रेट। मतलब 35 से 40 हज़ार ये सिर्फ YouTube से कमाते हैं, और 35 से 40 हज़ार मोनेटाइजेशन, स्पॉन्सरशिप, इन सब से, है ना? हाँ, बिल्कुल। ऑलराइट। अब हम आते हैं इनके दूसरे काम पर। दूसरा काम है इनका YouTube से क्लाइंट्स लेकर आना, या YouTube से आप कंसल्टेंसी सर्विस जो देते हो, है ना? जी। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, ताकि हम भी शायद कुछ ऐसा कर पाए। हाँ, तो उसमें क्या है, देखो जब मैं मतलब मेरा कोई भी काम नहीं चल रहा था पहले, तो मैं ये सोच रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि अगर मैं YouTube के भरोसे बैठूंगा, व्यूज आएंगे, ऐड आएंगे, फिर मुझे पैसे आएंगे, तो इसमें तो लंबा टाइम लग जाएगा, और ये पक्का भी नहीं है कि भाई ऐसा होगा, क्योंकि YouTube पे कंपटीशन भी है और भी बहुत सारे फैक्टर मतलब ये पता डिसाइड करते हैं कि भाई वीडियो चलेंगी या नहीं चलेंगी। तो मैंने सोचा कि क्या किया जाए। ये नहीं है कि भाई मुझे YouTube का सारा ज्ञान है, लेकिन जो एक नए यूट्यूबर का है उससे ज़्यादा है, उसके लिए काफ़ी है कि वो अपना YouTube चैनल मेरे से स्टार्ट करवा सकता है और मेरे से ज्ञान ले सकता है कि मुझे YouTube पर कैसे काम करना चाहिए। तो मैंने ये सोचा कि भाई मुझे YouTube पे ना 3 साल हो गए, मुझे एक्सपीरियंस भी है इस चीज़ का और नॉलेज भी है, तो मैं नए लोगों को समझा सकता हूँ कि आपने ये गलती नहीं करनी और ये चीज़ें करनी है, इससे आपका चैनल चल सकता है। तो मैंने लोगों को ये समझाना स्टार्ट किया, तो इससे लोगों को काफ़ी अच्छे रिजल्ट आए। जो मेरे पहले क्लाइंट थे उनके आज 1.5 लाख सब्सक्राइबर हो चुके हैं, जिनको मैंने कंसल्टिंग की सर्विस दी थी।
तो उससे जब लोगों को लगा कि भाई ये बंदा ऐसे समझा रहा है और कि ज़्यादा फीस नहीं है, 1000 रुपये देने हैं और हमें सारा यूट्यूब का ये ज्ञान भी देगा और इससे फ़ायदा भी हो रहा है, लोगों के सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं, तो मेरे पास कस्टमर आने शुरू हो गए। कुछ कस्टमर आए, उन्होंने दूसरे लोगों को बताया कि भाई हमने तो वहाँ से सीखा है, डिजिटल अम्कू है, वो आपको उनसे बात कर लो, उनकी ये फीस है। तो लोगों को ये नहीं लगता कि भाई 1000 रुपये ज़्यादा, 1000 रुपये भी आसानी से दे देते हैं। तो हाँ, तो ये इस प्रकार से मतलब मैं YouTube कंसल्टिंग का काम करता हूँ। और तो आपने पूछा था कि भाई अगर हम भी करना चाहें तो आप पहले एक चीज़ के स्पेशलिस्ट बन जाओ। मैं ये नहीं कहता YouTube के बनो, आप डिजिटल मार्केटिंग में गूगल ऐड के बन जाओ, आप एक अच्छे वेबसाइट डिजाइनर बन जाओ, आप अच्छे फेसबुक ऐड चलाने लग जाओ। एक चीज़ के भी वो अगर आप स्पेशलिस्ट बन जाओगे, एक्सपर्ट बन जाओगे, तो आपके पास इतने क्लाइंट आएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते। तो मतलब YouTube आज की तारीख में सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं रहा, ये आपको बहुत ज़्यादा आगे तक लेकर जा सकता है, क्योंकि ये आपको क्लाइंट्स भी देता है, कस्टमर्स भी देता है। और एक और बात अमन भाई, जो लोग आपसे कंसल्टिंग सर्विस लेते हैं तो क्या वो बाद में आपसे कोई और सर्विस भी लेते हैं? क्योंकि जैसे आपने बताया आप डिजिटल मार्केटर भी हो, वेबसाइट डेवलपमेंट भी करवाते हो, तो क्या वो और भी सर्विसेज आपसे लेते हैं? हाँ, जैसे एक बंदा कि उसका कोई बिजनेस है, उसका कोई स्कूल है, तो पहले तो मुझे यूट्यूब चैनल बनवाएगा कि भाई मेरा यूट्यूब चैनल बना दो। अब उसका स्कूल है तो उसकी एक वेबसाइट भी होनी चाहिए। तो वो कहेगा कि भाई मैंने आपसे ये सर्विस ली यूट्यूब वाली और मुझे काफी अच्छा लगा, आपने कम पैसों में दी और अच्छी सर्विस दी, तो अब मैं बाहर से वेबसाइट बनवाऊं, इससे अच्छा आप बना दो मेरी वेबसाइट। तो मुझे तो फ्री में बिना मार्केटिंग करवाए एक और कस्टमर मिल गया वेबसाइट डिजाइनिंग का। ठीक है, फिर वो कहेगा कि भाई थोड़ा बहुत प्रमोशन करवाना है, हमारे स्कूल के ऐड चला दो, तो वो भी हमें आता है। डिजिटल मार्केटर भी हूँ, मैंने कोर्स कर रखा डिजिटल मार्केटिंग का, तो उससे वहाँ से भी मतलब और भी कस्टमर मिल गया, डिजिटल मार्केटिंग का भी मिल गया। तो एक कस्टमर से मैंने मतलब 3-4 सर्विस दी एक कस्टमर को। तो इस तरीके से ऐसे ही कस्टमर मिलते रहते, वो किसी और को बताएगा, वहाँ से भी आ जाएंगे फिर। हाँ, एक और क्वेश्चन मेरे माइंड में अभी आ रहा है, जो मेरे ऑडियंस के माइंड में भी आ रहा होगा कि ठीक है हम ये सब समझ गए, लेकिन एक्चुअल में जो पहले वाले क्लाइंट को कैसे दिखाएं कि हम ये काम करते हैं? क्योंकि अगर हमने कोई नया चैनल बनाया या उस पर वीडियोस डालना स्टार्ट की, हमने बहुत सारी वीडियोस भी डाल दी, तो क्या आप क्लाइंट कैसे लेकर आते हो? आप एड्स चलाते हो, अपनी वीडियोस में बोलते हो, डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक देते हो, मतलब आपकी स्ट्रेटेजी क्या है? मेरी स्ट्रेटेजी ये है कि जैसे मैं अपनी यूट्यूब की कोई नॉर्मल वीडियो बना रहा हूँ, तो उसमें मैंने बता दिया कि भाई ये ऐसे ऐसे काम करना है आपने, अगर आप नहीं कर सकते तो ये मेरा नंबर है, इस पे कॉल करो, मैं करके दे दूंगा। एक तो स्ट्रेटेजी ये हो गई कि अपनी हर वीडियो में उसका प्रमोशन करना। जैसे कि डॉक्टर विवेक बिंद्रा है, वो अपने उसमें हर उसमें कहते हैं कि इस नंबर पे कॉल करो, इस नंबर पे कॉल करो अगर आपको बिजनेस सीखना है तो। हाँ, तो उसी प्रकार से हर वीडियो में कहूंगा तो लोगों के माइंड में ये चला जाएगा भाई बंदे को नॉलेज तो है और ये भी कह रहा है कि भाई मैं करके दे दूंगा, तो क्यों ना इसी से करवा लिया जाए। तो वो वहां से कस्टमर आ जाता है। दूसरा, आप ऐड भी चला सकते हो। जैसे आप एक अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हो, तो अगर कोई ये सर्च करता है हाउ टू मेक प्रोफेशनल लोगो, तो आपका वहां पे ऐड आ जाए कि भाई अगर लोगो बनवाना है तो मैं बना के दूंगा और सस्ते रेट में बना के दूंगा। तो अब वो ग्राफिक डिजाइनर तो कई सर्विस लेगा, बैनर भी बनवाएगा, पोस्टर भी बनवाएगा, लोगो भी बनवाएगा, तो वहां से आपको अच्छे कस्टमर मिल सकते हैं ऐड चला के भी, ऐड के थ्रू भी। हाँ, मतलब मेरे को अभी ये समझ में आ रहा है कि हम सब लोग यूट्यूब पर काफ़ी टाइम से थे, लेकिन हमने ये नीड नहीं समझी जो नए यूट्यूबर्स की, और आपने समझ ली। और उनको छोटी छोटी चीज़ों की एक्चुअल में नीड है, जैसे कि एक अच्छा लोगो चाहिए, एक अच्छा चैनल आर्ट चाहिए, एक अच्छे उनके वीडियोस को कोई रैंक करवाने वाला हो, ये सब सर्विसेज आपने दी। ठीक है, ऑल राइट। तो अभी हम आपके तीसरे काम पर आते हैं, जो आप बता रहे थे कि आप वेबसाइट डेवलपमेंट करवाते हो, मतलब वो कैसे करवाते हो और उसके लिए क्लाइंट कैसे लेकर आते हो? उसके लिए स्पेशल मैंने एक वीडियो बनाई कि देखो अगर आपको वेबसाइट बनवानी है तो मैं बना के दूंगा। मार्केट में बहुत सारे लोग दुगने पैसे ले रहे हैं, जैसे 10,000 की वेबसाइट बननी है तो 20,000 लेंगे, क्योंकि कस्टमर को इस बारे में नॉलेज नहीं है। वेबसाइट का नाम सुन के हमारे मन में ये आता है पता नहीं भाई कितना काम करना होगा, कैसे वेबसाइट बनेगी। लेकिन आज के टाइम में
वेबसाइट बनाना बहुत आसान है। वर्डप्रेस, डोमेन, होस्टिंग तीनों को मिला दो, थीम इंस्टॉल कर दो, वेबसाइट तैयार है। थोड़ा बहुत डिजाइनिंग में भी टाइम लग जाएगा। तो जो 20-20 हजार रुपये आपसे ले रहे हैं वो 10,000 में भी काम हो सकता है, 10,000 ले रहे तो 5,000 में भी काम हो सकता है। तो इस तरीके से मतलब मैंने वीडियो बना के लोगों को बताया कि भाई मैं वेबसाइट डिजाइनिंग का काम करता हूँ, आप आओ। अब वेबसाइट डिजाइनिंग में क्या होता है, इतना आसान भी नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है ये काम, क्योंकि कस्टमर को ये लगता है कि मेरी वेबसाइट में ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये ऐड और कर दो, और उसको फिर मतलब हम खुद भी दुखी हो जाते हैं बार बार चेंज करने में, एक ही कस्टमर अच्छे तरीके से हैंडल नहीं होता। तो मैंने इसका क्या तरीका निकाला कि जो भी वेबसाइट के कस्टमर आए उनको जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको दे दिया कि भाई देखो, नहीं तो आपको मार्केटिंग करनी, कुछ नहीं करनी, इनका काम करके देना है, लेकिन सस्ते रेट में करके देना और अच्छा काम करके देना है, तभी मैं आपको और कस्टमर ला के दूंगा। हाँ, तो उससे मतलब कस्टमर, उनको भी कस्टमर मिल गए, मेरा भी काम हो गया, मुझे भी कमीशन मिल गया, और जो कस्टमर है उसका भी अच्छा काम हो गया और पैसे भी कम लगे। ऑलराइट, मतलब इन्होंने सबसे पहले देखिए, इन्होंने सबसे पहले YouTube पर काम किया, YouTube के तीनों चैनल्स पर काम किए, और साथ में साथ ये चीज़ों को ऑटोमेट करते गए कि किसी और से सबसे पहले अपने YouTube चैनल पर काम किया ताकि इन पर बर्डन ना हो, बिजी ना रहें और बाकी चीज़ों पर ध्यान दे पाएँ, और उसके बाद ये YouTube चैनल की कंसल्टेंसी देने लग गए। ऑलराइट, और तीसरा काम इन्होंने और पकड़ लिया वेबसाइट डेवलपमेंट का, लेकिन क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट में टाइम लगता है, ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे खुद से, क्योंकि सब कुछ मेंटेन करना मुश्किल हो जाएगा, तो इन्होंने बाहर से करवाना स्टार्ट किया और कमीशन उससे अर्न करना स्टार्ट किया। तो बिल्कुल, हमेशा ये ऑटोमेट करते रहे, और इन सब का सोर्स क्लाइंट्स आने का कहीं ना कहीं यूट्यूब ही है ना। हाँ, तो बिल्कुल सारे कस्टमर यूट्यूब से आते हैं। मैंने आज तक मतलब 1-2 बार बेशक से कस्टमर के चलाए हो या आपने चलाए हो, गूगल पे ऐड चलाए हैं, फेसबुक पे वो कस्टमर के तो चलाते रहता हूँ, लेकिन कभी भी नहीं चलाए फेसबुक पे अपने ऐड, हमेशा यूट्यूब पे ऐड चलाता हूँ। ऑलराइट, मतलब तो इतना ज्यादा फायदा रहता है। YouTube एड्स इन्होंने चलाकर क्लाइंट्स लेकर आए, और एक ट्रस्ट का भी ये रहता है कि एक तो गूगल पे तो सिर्फ ये वेबसाइट है वो है, और YouTube पे हम खुद दिखेंगे, बंदे को ट्रस्ट आएगा कि हाँ भाई ये बंदा ऐसा बोल रहा है तो ऐसा होगा, चेहरा भी दिखेगा। बिल्कुल फेस वैल्यू है। हाँ, बिल्कुल। तो भाई अभी बिल्कुल हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, आप इन शॉर्ट में बताइए कि अगर कोई आपके जैसा काम करना चाहता है, छोटे छोटे तरीकों से अर्न करना चाहता है, जो बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप उन्हें क्या एडवाइस देना चाहेंगे कि कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं? देखो, अगर आपको भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले उस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, आप उस चीज़ के एक्सपर्ट होने चाहिए, क्योंकि जो कस्टमर आ रहा ना उसको हमें ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि भाई देखो, आप मेरे से काम करवाओगे तो मैं करके भी दूंगा और मुझे इस चीज़ की नॉलेज भी है। तो उस चीज़ के आप पहले तो मास्टर बन जाओ कि अगला बंदा कुछ भी पूछ ले, कुछ भी कह दे करने को, वो आप करके दे सको, चाहे वो गूगल ऐड है, चाहे वो फेसबुक ऐड है, चाहे वो यूट्यूब कंसल्टिंग है, चाहे वो वेबसाइट डिजाइनिंग है, एक चीज़ पकड़ लो, उसके मास्टर बन जाओ। मतलब आपको ये फाइंड करना होगा कि आप अपने YouTube चैनल से क्या प्रमोट कर सकते हैं, आप किस चीज़ के एक्सपर्ट हैं और उसे कैसे प्रमोट कर सकते हैं। स्ट्रेटेजी बहुत ही सिंपल है YouTube चैनल से प्रमोट करने की, वो अमन भाई ने बता दी, लेकिन सबसे पहले आपको ये फाइंड करना होगा कि हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए, और उसे अपने चैनल के थ्रू प्रमोट करना है हमें। ऑलराइट, हाँ, चैनल के थ्रू भी प्रमोट करना है, प्लस थोड़े बहुत ऐड भी चला सकते हो, पैसे लगा के उन कीवर्ड पे जो बंदे आपके सर्च करते हो, जो आपके कस्टमर सर्च करते हो, उन पे ऐड चला भी सकते हो। ऑलराइट, थैंक यू सो मच भाई, आपने हमें इतनी ज़्यादा वैल्यू दी और इतने ज़्यादा आइडियाज़ दे। वंस अगेन थैंक यू सो मच हमारे चैनल पर आने के लिए।